मेरे दिव्यांगजन देश में करोड़ों की तादाद में दिव्यांगजन है और दुर्भाग्य से अधिकतम मात्रा में जिस परिवार में ये संतान जन्म लेता है, ज्यादातर उस परिवार के जिम्मे ही उसका लालन पालन होता है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, मैंने कई ऐसी माताएं देखी हैं, 25 साल, 27 साल, 30 साल की उम्र है, जीवन के सारे सपने बाकी है, शादी के बाद पहला संतान हुआ और वो भी दिव्यांग हुआ और मैंने देखा है कि उस पति पत्नी ने, उन मां बाप ने अपने जीवन के सारे सपने उस बालक को न्यौछावर कर देते हैं। जीवन में यही की सपना रहता है कि परिवार में पैदा हुआ ये दिव्यांगजन, ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है और इस दायित्व को ईश्वर भक्ति की तरह हमें निभाना है। ऐसे लाखों परिवार हमारे देश में, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ईश्वर ने शायद एक परिवार पसंद किया होगा, उसके घर में किसी दिव्यांगजन का आगमन हुआ होगा। परमात्मा को शायद भरोसा होगा कि यही परिवार है, उसकी संवेदनशीलता है, उसके संस्कार है, वही शायद इस दिव्यांग बच्चे को पालन करेगा, इसलिए शायद परमात्मा ने उस परिवार को पसंद किया होगा। लेकिन भले वो किसी एक परिवार में पैदा हो, लेकिन दिव्यांग ये समग्र समाज की जिम्मेवारी होती है, पूरे देश का दायित्व होता है और इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। हमारे भीतर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। आपको याद होगा, हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। सामान्य रूप से स्वस्थ सामान्य बालक को एग्जाम पास करने के लिए 35 मार्क की जरूरत पड़ती है 100 में से। हमने निर्णय किया था कि दिव्यांग बालक को मिनिमम 25 मार्क हो तो भी उसको पास माना जाए, क्योंकि एक स्वस्थ बालक को अपनी जगह से उठ करके किताब लेने में जितना, अलमारी में से किताब लेने में जितना समय जाता है, दिव्यांग बालक को उससे 3 गुना समय जाता है, 3 गुना शक्ति लग जाती है। ऐसे बालक को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। और गुजरात में जब हमारी सरकार थी, मैं जब यहां काम करता था, उस समय मुझे ऐसे कई निर्णय करने का अवसर मिला था। जब हम दिल्ली गए, बारीकी से एक 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 चीज देखने लगे कि भाई आखिर इन विषयों में क्या हाल है। सिर्फ हमने दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग शब्द खोज करके ही अपना काम पूरा नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं एक बहन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है।